हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिगोमेट्री के क्लास में हम लोग अभी ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन के बारे में देख रहे हैं कि ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का। tan 2x बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई 3। tan 2x बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई 3। इसका हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। मतलब x का जो है वो n के टर्म में निकालना है। n मतलब सेट ऑफ इंटीजर के टर्म में, सेट ऑफ इंटीजर्स के टर्म में इसका आंसर निकालना है। कारण कि x का एक वैल्यू के लिए नहीं, ये x का जो है इनफाइनाइट वैल्यू जो रहेगा उस पर जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तब इसका सॉल्यूशन के बारे में हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। tan 2x बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई 3 है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए ये tan 2x बराबर, ये देखिए यहाँ पर माइनस कॉट थीटा है, तो tan पाई बाई 2 प्लस थीटा करते हैं तो tan का कॉट हो जाता है और पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाता है, तो वो माइनस मतलब निगेटिव, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है वो निगेटिव है tan। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट tan 2x बराबर हम लिख सकते हैं इसको tan पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 3। ये इस तरह से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये tan ऑफ पाई बाई 2 प्लस ये एंगल लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि ये हो जाता है यहाँ पर tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा। ये देखिए यहाँ पर ये होता है tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, कारण कि ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपुल है तो tan बदल जाता है कॉट में, और पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो निगेटिव होता है। तो tan पाई बाई 2 प्लस थीटा को हम माइनस कॉट थीटा लिखते हैं। tan पाई बाई 2 प्लस थीटा को हम माइनस कॉट थीटा लिखते हैं। तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर tan x बराबर tan y है। ये देखिए अगर tan x बराबर tan y है तो x बराबर हो जाता है n पाई प्लस अल्फा जो लेते हैं हम लोग, जो ये इसके जगह पर है। कहने का मतलब है कि जनरल हम लोग जो रिजल्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं, जनरल रिजल्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे ये रहता है, अगर हम जनरल रिजल्ट होता है tan x बराबर, अगर tan y रह गया, tan x बराबर tan y हो गया, इसका मतलब x बराबर रहता है n पाई प्लस y। ये इस तरह से रहता है n पाई प्लस y। तो इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे। हालांकि यहाँ पर ये फॉर्मूला है, देखिए tan x बराबर tan y, तो x बराबर n पाई प्लस y, n पाई प्लस y, ये रिजल्ट होता है इसका। तो हम यहाँ पर x के पर यहाँ पर 2x है, तो 2x बराबर लिखेंगे यहाँ पर n पाई प्लस ये पूरा एंगल लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 3। ये पूरा एंगल लिखा हमने, y की जगह पर ये पूरा एंगल है। 2x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 3। ये पूरा हमने एंगल इसमें लिखा है। अब यहाँ पर एक x को इधर ले आते हैं तो 2x में से एक x हो जाएगा यहाँ पर, तो n पाई प्लस ये देखिए यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 का, तो ये हो जाएगा 6, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। यही इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। x बराबर n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, जहाँ n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स रहेगा, n जो है सेट ऑफ इंटीजर्स रहा। हमने रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट को यूज किया है। तो 2x बराबर n पाई प्लस अल्फा है, अल्फा के जगह पर ये पूरा एंगल था। फिर हम इसको क्या किए, x को एक तरफ ले गए, x बराबर जो है n पाई और पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 को डायरेक्ट 5 पाई बाई 6 लिखा।
डायरेक्ट इसको 5π/6 लिखा। तो x बराबर जो है n π प्लस 5π/6 जो है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। जैसे हम लोग इक्वेशन रहता है ना, लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x का क्या वैल्यू निकालते हैं, तो ये जनरलाइज्ड वैल्यू है x का। x को अगर हम x बराबर अगर हम 0 देंगे, x बराबर हम 0 देंगे तो 5π/6 एक आंसर हो गया। मतलब n बराबर अगर 0 देंगे तो 5π/6 तो मेरा आंसर होगा। n बराबर अगर 1 देंगे तो प्लस पाई प्लस 5/6 होगा। n बराबर -1 देंगे तो -π प्लस 5/6 होगा। n बराबर -2 देंगे तो -2π प्लस 5π/6 देगा। मतलब n जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है, मतलब n का वैल्यू जो है, n जो है वो हो सकता है, ये 0 हो सकता है, +-1 +-2 +-3, इस तरह से हम लोग +-4 n का वैल्यू जो है वो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। सेट ये जो है, या इस तरह से z का जो सेट रहता है, इस तरह से इसको लिखते हैं। 0 है, ये 1 2 3 4, इस तरह से ये इन्फिनिटी तक जाता है। इधर -1 -2 -3, और इस तरह से ये माइनस इधर इन्फिनिटी तक जाता है। निगेटिव में कितना भी निगेटिव इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव में कितना भी बड़ा पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो इस तरह से मेरा ये जनरल सॉल्यूशन हो गया x बराबर n π प्लस 5π/6। थैंक यू फॉर वॉचिंग।